हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो से एक नया क्लास शुरू करेंगे, इंडियन पॉलिटी का क्लास। ये क्लास आप सभी को असम सुपर टेट एग्जाम जो होगा या फिर असम के अंदर जो हाई सेकेंडरी टेट का रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, वो दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा। बाकी जहाँ पे इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आता है वहाँ पे भी हेल्प करेगा। इस क्लास के अंदर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। ये सबसे पहला क्लास है। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके माध्यम से स्टेट जो है गवर्न किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि गाइड करता है कंट्री को, स्टेट को या फिर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनिक इन नेचर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है जिसका नेचर ऑर्गेनिक है और जिसको माना जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। इन 1934 में सबसे पहली बार आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा। इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस डिमांड को ऑफिशियली रेज किया था। 1940 में इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त ऑफर के दौरान। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नेचर क्या क्या है। इसका नेचर यूनिक पैनल है यानी सिंगल हाउस सिस्टम है। पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड है। नेक्स्ट नेक्चर पार्सली इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्सली नॉमिनेटेड। नेक्स्ट नेक्चर है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण इसका मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। इसके अंदर टोटल मेंबर थे 389। इसके अंदर से इलेक्टेड थे 296 और नॉमिनेटेड थे 93। इसके अंदर जो इलेक्टेड थे इनमें से भी अलग अलग डिवीजन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 208 थे, मुस्लिम लीग से 73 थे, स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी से 8 थे, इंडिपेंडेंट जो है 7 थे। आइए इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहला इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। इसको बाइकआउट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा एज दे वांट सेपरेट स्टेट, सो इट वाज अटेंड बाय ओनली 211 मेंबर। इन दिस मीटिंग टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को 2 दिन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सेकेंड मीटिंग हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। इसका प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसका एडवाइजर थे बी एन राव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आइए जानते हैं। ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, डिक्लेयर इंडिया एज सोवरेन रिपब्लिक, union of state and territories, guaranteed to all people of India justice, equality, economic and political freedom. This resolution adopted on 22 जनवरी 1947 यानी 22 जनवरी 1947 में इसको रेजोल्यूशन को इसको अडॉप्ट किया गया था। इट इज़ मॉडिफाइड वर्सन फॉर्म्स द प्रेम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है मॉडिफाइड वर्सन है। जो अभी प्रेम्बल है इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका मॉडिफाइड वर्सन है। नेक्स्ट हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 में। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान का ड्राफ्ट बनाना इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके अंदर 7 मेंबर थे जिसका हेड थे यानी चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सातों मेंबर का नाम यहाँ पे दिया गया है जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपालस्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एम माधव राव और लास्ट मेंबर थे टी टी कृष्णमाचारी। फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 के अंदर। ऑन दिस डे फाइनल ड्राफ्ट साइन बाय 284 मेंबर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड एंड एनेक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। सम ऑफ द प्रोविजन इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 नवंबर 1949 यानी कुछ प्रोविजन जो इसका था वो लागू हो गया 26 नवंबर 1949 के अंदर, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट ये सब जो है लागू हो चुका था उसी समय। लेकिन ऑन 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बिकम फुल्ली इफेक्टिव यानी इफेक्टिव कब से हुआ 26 जनवरी 1950 के अंदर। ऑन 26 जनवरी वाज चूजन ड्यू टू हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस एज इट वाज द डे इन 1930 व्हेन पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड। 1930 में पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन ही चूज किया गया। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट प्रेजेंट में टोटल पार्ट है 25, टोटल शेड्यूल है 12 और आर्टिकल है 395। इसके अंदर से जो शेड्यूल है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो 12 शेड्यूल है 12 शेड्यूल के बारे में आप सभी को नाम याद रखना है कौन सा शेड्यूल में क्या दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में, सेकंड के अंदर सैलरी दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर जो जजेस का सैलरी होगा उसके बारे में दिया गया है। थर्ड के अंदर ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में दिया गया है। फोर्थ के अंदर सीट एलोकेशन जो राज्यसभा का सीट एलोकेशन है उसके बारे में दिया गया है। फिफ्थ के अंदर
शेड्यूल एरिया के बारे में दिया गया है। 6th शेड्यूल के अंदर दिया गया है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में। 7th शेड्यूल में दिया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। 8th शेड्यूल में दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद 9th शेड्यूल में दिया गया है लैंड रिफॉर्म के बारे में। 10th शेड्यूल में दिया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। 11th के अंदर दिया गया है पंचायती राज के बारे में। 12th के अंदर दिया गया है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम जो लगा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बनने में, कितना टाइम लगा था। इसके अंदर 11 सेशन हुआ था। टोटल टाइम लगा था 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसका लास्ट मीटिंग हुआ था 24 जनवरी 1950 के अंदर। इन दिस मीटिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी मीटिंग के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहला प्रेसिडेंट भारत का बनाया गया था। इन दिस मीटिंग नेशनल सॉन्ग और या फिर नेशनल एंथम जो है उसको एडॉप्ट किया गया था। और फाइनली 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है फुल्ली तरह से लागू हो गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी डिस्कस करेंगे जो कि वन लीनियर का फॉर्मेट में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950 में। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। इट्स मेजरमेंट इज 3:2। इसका मेजरमेंट 3:2 है। खादी कॉटन मटेरियल से बना होता है नेशनल फ्लैग। इसके अंदर अशोक चक्र है मिडिल ऑफ द फ्लैग के अंदर, जिसके अंदर 24 स्पोक दिया गया है, जिसका कलर जो है नेवी ब्लू का कलर है। और अशोक चक्र सिंबलाइज करता है धर्मा। नेशनल फ्लैग के अंदर टॉप के अंदर होता है डीप सेफ्रॉन जो कि सेक्रीफाइस यहाँ पे डिनोट करता है। मिडिल के अंदर होता है व्हाइट पीस और ट्रस्ट डिनोट करता है। बॉटम के अंदर होता है डार्क ग्रीन जो कि ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी डिनोट करता है। नेशनल फ्लैग फ्लैग को डिजाइन किया गया था पिंकली वेंकैया के द्वारा। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल जो है एलिफेंट जो है अडॉप्ट किया गया था। तो ये सब था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।